नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सबको पता है कि आज से यानी कि 1 अप्रैल 2024 से CGPDTM का इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है। आज का ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो सारे कैंडिडेट्स इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, किसी का आज है, किसी का कल है, किसी का 3 को 4 को, जब भी आपका इंटरव्यू हो रहा है आप लोग अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर सकते हैं, जिससे कि क्या है, बाकी आगे आने वाले जो भी आपके इंटरव्यूज़ हैं उसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, उनकी थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहली चीज़ आपको क्या क्या चीज़ें बतानी है। मैं आपसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस शेयर कर रहा हूँ, वो आप चीज़ें हमें डिटेल में बताइएगा, ताकि क्या है कि जो फर्स्ट टाइम जा रहा होता है उसको क्यूरियोसिटी रहती है कि समझ में नहीं आता क्या होगा वहाँ पर, क्या होता है। तो एटलीस्ट अगर आप उसको यही शेयर कर देंगे कि आप जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा पहले, फिर इंटरव्यू होगा, जो पैनल है उसमें कितने मेंबर्स हैं, ये सब सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें भी अगर आप बता देंगे तो बाकी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसलिए दोस्तों आपको करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ चीज़ें हैं आपको हमसे शेयर करनी होंगी, जिससे कि बाकी कैंडिडेट्स को मदद मिल पाए। सबसे पहली चीज़, आपका जो रिपोर्टिंग टाइम था, जो आपको रिपोर्टिंग टाइम आपके इंटरव्यू कॉल लेटर में दिया गया है, आप रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंचने के बाद आपको किस एक्टिविटी के लिए बुलाया गया, मतलब इन द सेंस आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट हुए क्या, आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए गए, या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका पहले हुआ और उसके बाद में आपका इंटरव्यू हुआ, या फिर आपको पहले इंटरव्यू के लिए बोला गया या फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ। इंटरव्यू में आप गए हैं तो वहाँ पर इंटरव्यू जो आपका पूरा पैनल है, जो भी इंटरव्यूअर हैं, इंटरव्यू पैनल में आपके कितने मेंबर्स थे, और ये जो मेंबर्स थे ये आपके किस डिपार्टमेंट के थे। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। मेंबर्स थे, कितने मेंबर्स थे, उसमें कौन कौन से मेंबर्स थे, मेल मेंबर्स थे सारे या फिर कुछ फीमेल भी थे, ठीक है। ये तो बात हो गई नॉर्मल बेसिक चीज़ है कि हम गए तो हमारी शुरुआत हुई, पहले हमसे बोला गया कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दीजिए, ये सारी चीज़ें आप सबमिट कर दीजिए। इसके बाद आपका जो कुछ भी था वो लेने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट होने के बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, और फिर वापस में बाद में आपको क्या हुआ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बुलाया गया, या फिर आपको पहले इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, क्योंकि ऑब्वियस है जब इंटरव्यू लेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स भी देखेंगे। हो सकता है वो चेक करेंगे आपका क्या डिग्री है, क्या है, तो आपका स्पेसिफिकेशन है, उससे कुछ भी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो हो सकता है कि पहले इंटरव्यू हो, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, या फिर ये हो सकता है कि पहले आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाएगा, और जब भेजा जाएगा तब वहीं पर आपको डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके वेरीफाई हुए हैं वो पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ये तो बात है सिंपल सी, ये सारी चीज़ें हैं। अगला आता है हमारा सबसे, जो इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चनेयर हमें शेयर करना है, मतलब बेसिकली जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं कहाँ से पूछे गए, HR राउंड से आपसे कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हाउ मनी क्वेश्चंस, ठीक है, HR राउंड से। इसके अलावा IPR से क्या कुछ पूछा गया है, और अगर IPR से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब कि जो कि आपका जनरल नॉलेज चेक करते हो, या फिर आपको जो मैंने बताए थे कंडीशन बेस्ड उस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या फिर पूरा आपको जो मैंने बताया था कि पूरा आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो भी आपके टर्म्स वगैरह हैं, ड्यूरेशन है, पूरा प्रोसेस आपसे पूछा गया है। और पेटेंट्स पूछा गया है, डिज़ाइन पूछा गया है, कॉपीराइट पूछा गया है, ट्रेडमार्क पूछा गया, या क्या फिर इसके अलावा भी कुछ आपसे पूछा गया है, जैसे कि एक्स्ट्रा टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे, WIPO, WIPO, WTO, इंटरनेशनल ट्रीटीज़, और आपका ट्रिप्स एग्रीमेंट, और इसके साथ साथ नेशनल IPR पॉलिसी 2016। क्या इससे भी कुछ आपके क्वेश्चन पूछे गए या फिर इसमें से ही पूछा गया है, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है लास्ट आपका सब्जेक्ट। तो जो भी आपका सब्जेक्ट था, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आज जिसका भी है, सपोज आज बायोमेडिकल का है तो आप बायोमेडिकल से हैं तो आपका बायोमेडिकल से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक, या जो भी आपकी स्ट्रीम है, जिसका भी आज इंटरव्यू हुआ है, आपसे इस सब्जेक्ट्स रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सेम यही चीज़ आपको बतानी है, IPR में आपसे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब्जेक्ट से कितने पूछे गए, और 4 राउंड में कितने क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, एक चीज़ और आती है, आप इंटरव्यू देने गए होंगे तो हो सकता है कि आपके साथ और भी कई सारे कैंडिडेट्स आपको मिले होंगे,
ऑब्वियस है, बिल्कुल मिले होंगे, ज़रूर मिले होंगे कई सारे कैंडिडेट्स। तो ये बताइएगा कि आपके साथ जब इंटरव्यू हुआ है, आपके साथ और कितने कैंडिडेट्स थे, ऐसे कितने कैंडिडेट्स थे, क्या आपकी सेम ब्रांच के थे या फिर दूसरी ब्रांच के भी कैंडिडेट्स आपके थे जिनका इंटरव्यू के लिए जिनको बुलाया गया था। और जो आपके इंटरव्यूअर थे, मतलब कि जो आपका इंटरव्यू पैनल था, उसमें जो मेंबर्स थे वो क्या किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स थे, मतलब सपोज़ क्या वो पेटेंट से बैठे हुए थे या फिर डिज़ाइन के थे या फिर कॉपीराइट के थे या फिर ट्रेडमार्क के थे, या हो सकता है कि कोई सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हो, कोई हो सकता है इलेक्ट्रिकल का हो, कोई हो सकता है आपका मैकेनिकल का हो, कोई हो सकता है सिविल, कोई आपका कंप्यूटर साइंस का हो, क्या कुछ ऐसा भी था? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कोई सच बहुत बड़ा इशू नहीं है। मेन चीज़ क्या है, मेन सिर्फ हमें यह बताना है कि आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। और दूसरी चीज़, जो आपका इंटरव्यू हुआ है, ये आपको बोला गया था कि कम्प्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, तो ये क्या कम्प्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में है या फिर कुछ आपको रिलैक्सेशन मिल रहा, आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं? इस तरह का भी अगर आपके साथ कुछ ऐसा इशू हुआ है कि आपने हिंदी में बोलने की कोशिश करी हो तो उन्होंने आपको टोका हो कि नहीं इंग्लिश में ही देना है, क्या कुछ ऐसा कंपलसरी या मैंडेटरी था क्या, या फिर आपने हिंदी में भी उनको इंटरव्यू दिया है? अगर कुछ भी ऐसा हुआ है तो आप हमसे ये भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसके साथ साथ आईपीआर में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आईपीआर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप ये बताइएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो मैंने आपसे बोला है ना, वैसा ही बस आपको बताना है कि कौन कौन से और किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, फैक्चुअल बेस्ड थे या कंडीशन बेस्ड थे या फिर सिचुएशन बेस्ड थे, इस तरह के क्वेश्चन थे, या फिर आपसे कुछ स्टैट्स, जैसे कि होता है ना कितने पेटेंट्स लास्ट ईयर फाइल हुए, कितने पेटेंट्स दिए गए, तो जो भी कुछ इस तरह के स्टैट्स थे, कुछ क्या स्टैटिस्टिक्स जिसे हम बोलते हैं, स्टैटिक्स नॉट स्टैटिस्टिक्स, तो वो क्या है कि एक तरह से आप बोल सकते हैं कि आपका डेटा, क्या डेटा रिलेटेड कुछ आपका इस तरह का कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फैक्ट्स हो सकते हैं, स्टैट्स हो सकते हैं, डेटा हो सकता है या फिर कंडीशन बेस, क्या कुछ इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है? तो जो कुछ भी आपसे पूछा गया है बेसिकली आपको सिर्फ हमसे शेयर करना है। अब आप या तो यहाँ पर यूट्यूब पर इस वीडियो के नीचे आप हमें कमेंट करके शेयर कर सकते हैं, या फिर आप जो है आप हमें, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9860966974, आप यहाँ पर भी हमें व्हाट्सएप करके अपना जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि जैसे सपोज़ कल अगर कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, उसको सिर्फ एक आइडिया लग जाएगा, कि पता चल जाएगा कि अच्छा पहले हमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने, फिर ये होना है, फिर ये होना है, फिर ये होना है, उसके बाद इंटरव्यू, और इंटरव्यू में कितने लोग थे और क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह का कुछ आइडिया लग जाएगा, तो थोड़ी बहुत उसकी हेल्प हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर आती है इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो डॉक्यूमेंट्स आपके वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, तो डॉक्यूमेंट्स में आपसे क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं, इसके अलावा क्या कोई आपको एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरह का दिया गया है, क्वेश्चनेयर वगैरह कुछ आपको दिया गया है जो आपको फिल करना है, कुछ आपको इस तरह का कुछ दिया गया है कोई फॉर्म जो आपको फिल करना है, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे बड़ा इशू आया था आपका कास्ट सर्टिफिकेट, OBC SC ST EWS। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बोल रहे हैं मेरा 2019 का बना है, कोई 2020 का बना है, कोई 2023 का बना है, कोई पिछले फाइनेंशियल ईयर का, कोई इस फाइनेंशियल ईयर का किसी ने बना लिया 23-24 का, तो बोल रहे हैं क्या वो वैलिड है। तो अगर आपको ऐसा कुछ पता है कि कौन से ईयर का वैलिड है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ क्या बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आपका डॉक्यूमेंट एक भी मिस हो गया है तो आपको बाहर भेज दिया जा रहा है, आपको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, या फिर कुछ किसी तरह का आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है कि चलो ठीक है, अभी जैसा बाकी भी एग्ज़ाम में होता है, जैसा आपका आप ATC का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देख सकते हैं। अगर मान लीजिए सपोज आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो बोल देते हैं कि आप एक काम करिएगा, आप हमें 10-15 दिन बाद आप बाई पोस्ट भेज दीजिए या ईमेल कर दीजिए। तो कुछ इस तरह का रिलैक्सेशन आपको क्या यहाँ पर भी दिया जा रहा है, या फिर हार्ड एंड फास्ट रूल है वो स्टिक है कि नहीं, अगर नहीं है तो आपका बस रिजेक्ट, कुछ इस तरह का है क्या? तो आप प्लीज़ हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा ताकि आने वाले इंटरव्यू में और भी दूसरे बच्चों की मदद हो पाए। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।